मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। साथियों, इस समय हम सभी के हालात बहुत ही ख़राब हैं और इसी बीच तरह तरह की खबरें आती रहती हैं। फिलहाल अभी जो आपने देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मदरसा बोर्ड को लेकर केस चल रहा था, तो केस जाके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पूर्णतः रोक लगाते हुए यह आदेश जारी किया कि जो मदरसे जिस तरीके से संचालित थे ऐसे ही संचालित रहेंगे, उसमें कोई बोर्ड पे कोई रोकथाम नहीं किया जाएगा। साथियों, इसी बीच मदरसा अधिनियम 2004 जो बना था उसमें उत्तर प्रदेश सरकार बदलाव करने की तैयारी पुरजोर तरीके से कर रही है और उस एक्ट में जो मदरसा बोर्ड ने अपनी तरफ से कामिल फाजिल की डिग्री को मान्यता दिया था, वो दोनों डिग्रियां कामिल बीए और फाजिल एमए जो डिग्रियां थी उसको अवैध करार देते हुए हटाने की पूरी तैयारी कर रही है। साथियों, अब सोचना यह है कि जो हमारे हजरात साथी जो ये डिग्री धारक थे, क्या उनकी डिग्रियां वैध हो पाएंगी या अवैध घोषित हो जाएंगी। इसी बीच ये भी खबर निकल कर आई कि सरकार उन डिग्रियों को लेने के लिए एक नया रास्ता निकालने जा रही है। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय, भाषा विश्वविद्यालय है, वहां से उसको संबद्ध किया जाएगा और डिग्रियां कामिल फाजिल की दी जाएंगी। साथ में बहुत खुशी की बात है कि सरकार अगर इधर मदरसा बोर्ड से हटाकर उन डिग्रियों को हटा रही है तो आने वाले जो लोग हैं भविष्य में पढ़ने वाले, वो भी कामिल फाजिल की डिग्री ले सकेंगे। इन मदरसों को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जो भाषा विश्वविद्यालय है वहाँ से संबद्ध किया जाएगा, वहाँ से जोड़ा जाएगा और वो डिग्रियां वहाँ से प्राप्त होंगी। साथियों, बहुत खुशी की बात है। हम बात कर रहे थे कि मदरसा एक्ट जो 2004 बना हुआ था, जिस पे बार बार सवाल उठ रहे थे, सरकार उसको संशोधन करने जा रही है, तो क्या उस संशोधन में क्या हम मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को भी जगह मिलेगी? क्या हमारा भी समायोजन होगा? क्योंकि हम ऐसे दहलीज पे आकर खड़े हो गए हैं जहां पर हमारे शिक्षक साथी मजदूरी कर करके अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। साथियों, इस संशोधन में जो संशोधन करके जो बिल लाया जाएगा, क्या उस बिल में हम मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को समायोजन किया जाएगा? सवाल ये भी बनता है। साथियों, दिन इतने दयनीय हो गए हम सभी के, किसी कल्पना नहीं किया जा सकता। हम देख रहे हैं जो हमारी बहनें इस योजना से जुड़ी हुई थी, आज उनकी भी हालात खराब हैं। जो सिलाई करना जानती हैं वो मदरसों से
छुट्टी होने के बाद अपने घरों पे अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए सिलाई करती हैं। वेतन ना मिलने से हम एकदम भुखमरी के कगार पे आकर खड़े हो गए। हमारा कोई पोरसा हाल नहीं है। हम सब्जियां बेचकर, हम सभी कोई ना कोई कार करके कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ईंट के भट्ठों पर ईंट पात रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई दिहाड़ी कर रहा है, आज तरीके से अपना गुजर बसर कर रहा है। तो क्या हम शिक्षकों का स्तर इतना गिर गया कि सरकार उनके विषय में जरा भी चिंता नहीं कर रही है कि गुरुजन का क्या स्थान होना चाहिए, एक गुरु का क्या महत्व है, क्या स्थान है। आज वो सारे दायित्व खत्म होते जा रहे हैं। साथियों, मदरसों की जांच तो होती चली आ रही है। क्या आपने कभी सोचा कि इस दरमियान जो शिक्षक साथी हमारे बीच से जुदा हो गए, आज वो हमारे बीच नहीं रहे, उनका जिम्मेदार कौन होगा? उनकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी? क्या उनके बच्चों का सहारा सरकार बनेगी? तमाम सवाल हैं जो हमारे जहन में घूमते रहते हैं। आज सरकार मदरसों के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। क्या मदरसों की तालीम इतनी कमजोर है? आज हमने मौका दिया, बड़े बड़े मदारिस ने ये बोलने का सरकार को मौका दिया। ये काम अगर बहुत पहले अपने स्तर से कर लेती, सरकार के पास डिमांड रख देती, तो दिन आज ये नौबत ना आती। मदरसा बोर्ड बना, मदरसा बोर्ड भी अपने तरीके से सही काम नहीं किया। अगर वो सही तरीके से काम करता तो आज कामिल फाजिल की डिग्री वैध ना होती, अवैध ना होती, वैध होती। साथियों, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो सरकारें आती हैं उनसे सभी की अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं कि सरकारें आई हैं तो कुछ नया जरूर करेंगी। इसी सिलसिले में हम मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों का भी एक उम्मीद जुड़ा हुआ था। जब 2014 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि माननीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी जी का ये योजना चलाई हुई है और उन्हीं की हुकूमत आ गई है, तो हम सब का भी अब कल्याण हो जाएगा, भविष्य संवर जाएगा। कि सरकारें जो कह रही हैं कि एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में कंप्यूटर होगा, जब सरकार बनी तो हम सब के चेहरों पे खुशी की लहर दौड़ गई कि उनका तो उद्देश्य है कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, यानी आधुनिक मदरसों को हाईटेक बनाया जाएगा। तो हम आधुनिकरण शिक्षकों का भी भविष्य संवरेगा। लेकिन जो जो दिन बीतता गया हमारे बजट कम होते चले गए, और इतने कम हुए, ऐसे ऐसे महान मंत्री, केंद्रीय मंत्री बने कि वो योजना के लिए बजट ही कम करते चले गए, और इतना कम कर दिया कि एक दिन केंद्र सरकार ने इस योजना को अपने स्तर से बाहर ही कर दिया। जो बचा कुचा माननीय पूर्व मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने राजयांश दिया था, हम माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करते हैं कि उन्होंने वो राजयांश जारी रखा कुछ समय तक। जब लेटर उनके पास आया तो उन्होंने भी अपना अंशदान देना बंद कर दिया। हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार ने क्यों बंद कर दिया, क्योंकि हमारे अड़ियल नेता मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जनाब मोहम्मद आजम खान साहब ने
ऐसे ऐसे बिंद उस राजांश में रखवाए थे कि सरकार को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। अगर वो मुसलमानों के इतने ही हितैषी थे तो राजांश को कंटिन्यू कर सकते थे, वहां दर्शा सकते थे कि केंद्र सरकार अपने स्तर से योजना चलाए या ना चलाए, राज्य सरकार हमेशा तत्पर रहेगी इस योजना को चलाने के लिए। अगर केंद्र सरकार अपना केंद्रांश देना बंद करती है तो उत्तर प्रदेश सरकार राज्यांश में मानदेय को जोड़ते हुए उनका संपूर्ण वेतन जो पा रहे थे उसे भुगतान करती रहेगी। साथियों, आज ये नौबत ना आती, आज हमको झेलना ना पड़ता ये, क्योंकि वो मुसलमान के बहुत बड़े हितैषी बनते, बहुत बड़े नेता बनते हैं ना, कौम के लीडर बनते हैं, कौम के लिए क्या क्या। आज उसी का नतीजा है, उनकी बद्दुआएं हैं कि आज वो झेल रहे हैं। कि आप लोगों को याद होगा जब हमारे साथी आजम खान साहब के घर का घेराव किए थे, गलती से एक गमला फूल का टूट गया था, कितने साथियों को जेल की हवा खानी पड़ी थी, इतने अड़ियल वो नेता थे। तो उन्हीं की बद्दुआएं हैं जो आज लग गई, वो झेल रहे हैं साथियों। लेकिन सरकार विचार बना रही है, आप भरोसा रखिए और कंधे से कंधे मिलाकर आप चलते रहिए। 11 तारीख को आप धरना स्थल पर जरूर पहुंचिए और ज्यादा संख्या बल दिखाइए ताकि हम मजबूती से लड़ सकें। वहीदुल्ला खान सईदी साहब ने भी एक बैठक रखी है, उसमें केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री ओपी राजभर जी को भी निमंत्रण दिया गया है। उस पत्र में दूसरे पॉइंट पे हमारा भी मांग रखा गया है बकाया पूरा भुगतान करने के लिए, और मदरसा आधुनिकीकरण योजना को राज्य स्तर से पूर्ण तरीके से चलाने के लिए मांग रखी गई है। अब देखना है कि माननीय मंत्री जी क्या निर्णय लेते हैं, क्या फैसला लेते हैं, लेकिन अब हमें अपने हक की लड़ाई लड़ते रहना है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत समय दिया है। 30 वर्ष का समय हम लोगों ने इस मदरसे में दिया है। 30 वर्ष साथियों कोई मामूली नहीं होता है, जीवन का आधा हिस्सा हमने मदरसों में बिता दिया। देखना है किस अधिनियम का जो संशोधन हो रहा है, क्या मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को भी इसमें जगह दी जाएगी, क्या उनका भी समायोजन किया जाएगा, क्योंकि आज हम इतनी गर्दिश में हमारे सितारे गिर चुके हैं कि हमें कोई कर्ज देना भी नहीं चाहता। अगर हम ओवर टाइम मदरसे के बाद कहीं कोई कार्य ना करें तो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकेंगे। हम लास्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करेंगे कि हम सब की आवाज को सुने। हमारा एक साथी 26 तारीख से इको गार्डन में लखनऊ में धरने पर बैठा हुआ है। इस सर्दी के मौसम में उसके भी दर्द सुने, उसके भी बच्चे हैं, हम सभी का दर्द सुने और महोदय जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें ताकि हम सबके भी चेहरे पे खुशी आए और हम खुशहाली का जीवन जी सकें। ये वीडियो साथियों इतना वायरल कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए कि वीडियो माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचे और हम सब की आवाज बनकर इस समस्या का समाधान हो। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी आवाज सुने और इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें। साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।